नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की जिनका जन्म हॉस्पिटल में होता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, जब कोई छोटा बच्चा उसका जन्म हॉस्पिटल्स में होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा। जो बातें सबको मालूम है, फिर भी आप आज के समय में हमारे लोग गांव के खासकर इन बातों को इग्नोर करते हैं, इन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खासकर वो महिलाएं जिनकी उम्र 60-70 साल 80 साल हो चुकी है और उनके घर में कोई बहू है या कोई कोई भी है, तो उनका मानना ये होता है कि हॉस्पिटल अगर हम भेजेंगे तो वो ऑपरेशन करके और बच्चे को जल्दी जन्म दे देंगे। तो उनका कहना होता है कि घर में डिलीवरी होने दो। दोस्तों, ये बात सत्य है कि पहले के समय में डिलीवरियां घर पे ही होती थी, चाहे किसी के 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 10 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, डिलीवरियां घर पर ही होती थी। ज़्यादातर केसों में डिलीवरी घर होती थी। एक बात आपको और मैं बता दूं जो शायद आपको नहीं मालूम होगा, पहले के समय में जो हमारी लेडीज़ें होती थी, महिलाएं होती थी, उनकी जो मृत्यु दर थी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ डिलीवरी होना बच्चे की उस समय में, ये मान लीजिए कि वो महिला बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में होता था। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता था। क्योंकि वहाँ डिलीवरी होती थी, एक गांव की कोई दाई या कोई भी छोटी मोटी कोई जो जो नर्स वगैरह होती हैं वो आती थी, वो डिलीवरी कर देती थी। अगर डिलीवरी नॉर्मल होती थी तो ठीक है, नहीं नॉर्मल होती थी तो उस समय में बहुत सुविधाएं कम थी हॉस्पिटलाइज की, हर जगह की स्कूल, दूर दूर अस्पताल हुआ करते थे, तो इतनी नज़दीक में थे भी नहीं, तो कई महिलाओं की मृत्यु भी हो जाया करती थी दोस्तों। परंतु आज हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी है और जो हमारा मेडिकल जगत है, ये एक बहुत बड़े व्यापार का हिस्सा बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा इसमें फायदा है डॉक्टर्स को। परंतु आज का समय जो है वो बहुत ही ठीक है। आज के समय में महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो पहले के मुकाबले कम हो गई है, क्योंकि 99% महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में जाकर के हो ही जाती है और वो महिला बच जाती है। क्योंकि कई हॉस्पिटलों में तो यह है कि डॉक्टर्स को लगता है कि चलो भाई ठीक है, ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी तो इसको हम उससे कर देते हैं, ऑपरेशन से कर देते हैं। परंतु दोस्तों, इसमें भी बहुत गोरख धंधा चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत चल रहा है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी 90% हॉस्पिटल तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल कर देंगे और नॉर्मल नहीं है तो भी ऑपरेशन करेंगे। मगर चंद हॉस्पिटल हैं, 10% हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनमें अगर मरीज पहुंच गया तो वहां 99% उसकी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से ही होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। एक हमारे मिलने वाले भैया हैं हमारे, उनकी वाइफ का भी एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ रुद्रपुर का, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नाम लेने में लीगल इश्यू हो जाते हैं फालतू के। तो उस हॉस्पिटल में उन्होंने उनको एडमिट करवाया और उन्होंने ये बोला कि ये लड़की का जन्म हुआ है बाद में, कि ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, हमको इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप जल्दी डिसीजन लो, समय ज़्यादा अगर खराब करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। उनको भैया को उनकी बातों में कुछ डाउट लगा, तो उन्होंने कहा चलो एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, सेकंड डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं। तो उसी हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे चल के एक हॉस्पिटल है जो राइट हैंड पर पड़ता है, रुद्रपुर में है, मैं उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम है गौतम हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने अपनी वाइफ को एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद वहां पर वो डिलीवरी नॉर्मल हो गई दोस्तों। जो पहले वाले हॉस्पिटल में डिलीवरी अनॉर्मल बताई थी उसमें नॉर्मल हो गई। अब बताइए इस बात को आप क्या कहेंगे, इसको चाल नहीं कहेंगे या जबरदस्ती का ऑपरेशन करना नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? या तो गौतम हॉस्पिटल सही है अपनी जगह पर, या फिर वो हॉस्पिटल जिसने ये बोला था। अब मैं हॉस्पिटल का नाम अभी चाहूं तो ले दूं, लेकिन
ये हॉस्पिटल वाले समझ जाएं इन चीज़ों को, ऐसी हरकतें ना करें। ये हरकतें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो 10-15 हज़ार में निपट जानी है कहानी, इससे ऊपर तो देगा नहीं सामने वाला। जब तक उसको हम डराएंगे नहीं, थोड़ा सा घबराहट उसके दिल में पैदा नहीं करेंगे, तब तक मरीज के जो परिवार वाले हैं या उनकी जेब से पैसा कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, इनको डराने का तरीका बहुत अच्छा आता है, बढ़िया करके लोग सामने वाले को डरा देते हैं और उसके बाद डिलीवरी को नॉर्मल नहीं होने देते। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं, बच्चे का जन्म हो जाएगा, सही है, सब ठीक हो जाएगा, उसको बोल देंगे जी बच्चा थोड़ा सा 200 ग्राम वजन कम है इसके अंदर, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक आम आदमी को उसकी जानकारी होती नहीं है दोस्तों, एक आम इंसान को नहीं मालूम होता है। चलो कोई बच्चा 6 महीने में या 8.5 महीने में 8 महीने पैदा हो गया तो समझ में आती है कि चलो भाई 10-15 दिन इसको मशीन में रखना पड़ सकता होगा, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सही टाइम से बच्चा पैदा हुआ है तो कुछ हॉस्पिटल्स गलत मिसगाइड कर देते हैं कि भाई ये बच्चा तो वजन कम है इसका, या ये प्रॉब्लम है, इसको तो 20 दिन मशीन में रखना पड़ेगा। और दोस्तों, उस मशीन का चार्ज एक दिन का 4 से 5 हज़ार भी होता है और अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग हिसाब से हो सकता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है। और दूसरी परेशानी ये होती है कि जो बच्चे के माँ बाप होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, जब तक वो बच्चा वहां हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा 15-20 दिन उन लोगों का समय बहुत चिंता में गुजरेगा और वो और कोई काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखो, बड़ों का दुख तो आदमी देख लेता है, इंसान देख लेता है, लेकिन बच्चों का दुख देख पाना सबसे ज्यादा टेंशन देता है। बच्चों से हमारी जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, उन भावनाओं की कदर वो माँ बाप ही जानते हैं, जिनके बच्चे इस प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और उनकी जिंदगी तब तक सुकून में नहीं आती है जब तक कि वो बच्चा उस मशीन से बाहर आके हंसी मजाक की किलकिरियां नहीं करता है दोस्तों। तो हॉस्पिटल वालों को मतलब नहीं है किसी बात से, उनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है, वो तो हमारे लिए आपके लिए एक ये भावनाएं हो सकती हैं। हमारा कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में अगर एडमिट है, वो एक्सपायर कर जाता है, हमारे लिए उसके लिए एक भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन इन लोगों को तो ये काम रोज के हैं, रोज देखते हैं ये लोग, तो वहाँ तो दसियों डिलीवरी डेली होती हैं ऑपरेशन से। इन लोगों के अंदर भावनाएं खत्म हो जाती हैं, ये सब चीजें इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती हैं। ये पूरे क्रूड बन चुके हैं, इनको तो एक आम बात लगती है। इंसानी बॉडी इनके लिए एक पैसा कमाने का बहुत बड़ा साधन है, इनके लिए इंसानी बॉडी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। परंतु जब किसी डॉक्टर्स का बच्चा बीमार होता है या उसको गंभीर बीमारी होती है, उस समय इन लोगों को पता लगता है कि एक आम आदमी, एक मीडियम वर्गीय आदमी, एक गरीब आदमी के बच्चे का इलाज भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने बच्चों का बहुत बड़ा इलाज करते हैं, बहुत पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इनके बच्चों की बीमारी सही नहीं होती है। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उनका, उनके बच्चे हैं दोनों बच्चों को दोस्तों शुगर है। वो 18-20 साल की उम्र में शुगर है, और शुगर भी थोड़ी बहुत नहीं है, अच्छी खासी शुगर है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जिनको डॉक्टर तो क्या कोई भी सही नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान के अलावा। तो ये भगवान की मार होती है। अगर गलत तरीके से आप लोग पैसा कमाएंगे, किसी का मन दुखा के, दिल दुखा के पैसा कमाएंगे, तो वो इंसाफ, वो पैसा यही निकलेगा, इंसाफ यहीं पर होगा। इंसाफ करने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो जब जाएगा इंसान तब जाएगा, उससे पहले भगवान ऑन द स्पॉट इंसाफ कर देगा। इसीलिए डॉक्टरों से मेरा कहना है, नर्सिंग स्टाफ से मेरा कहना है, किसी प्रकार के गलत डॉक्टर्स का सपोर्ट ना करें। उनके कहने पर अगर किसी भी स्टाफ को पता है हॉस्पिटल के अंदर कि हमारे हॉस्पिटल में गलत काम हो रहे हैं, उसकी सूचना पुलिस को दे, उसकी वीडियो बनाए और सबूत पक्के रखे। क्योंकि ये भी काम अगर कोई छोटा मोटा वार्ड बॉय भी हॉस्पिटल का कर देता है, तो दोस्तों ये मानो छोटा काम नहीं करा उसने देश के हित में, इंसानियत के हित में बहुत बड़ा काम करा है दोस्तों। हजारों हॉस्पिटल्स इस तरीके के हैं इस दुनिया में जो गलत काम कर रहे हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात मेरी और सुन लीजिए आप, सभी हॉस्पिटल ऐसे नहीं हैं, हर हॉस्पिटल को मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल हैं और 100% हैं। और इनसे भी ज्यादा गिरे हुए वो लोग हैं जो लोग डॉक्टर ही नहीं है दोस्तों, उनको डॉक्टर की ABCD नहीं मालूम, उन्हें डॉक्टरी का D नहीं पता है, और वो डॉक्टर्स बने बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
कह रहे हैं तुम्हारी बाईपास सर्जरी कर देंगे हम नेचुरल तरीके से, तुम्हारा लीवर सही कर देंगे, तुम्हारी किडनी का डायलिसिस कर देंगे नेचुरल तरीके से। दोस्तों अगर ऐसा कोई प्लान उनके पास है तो सरकार के सामने रखें, ताकि और भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स या और भी लोग उस प्लान का फायदा ले सकें। उसको छुपा करके क्यों चला रहे हैं ये लोग, चुपचाप लोगों को बुद्धू क्यों बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि गर्म पानी के टप में लिटाल देते हैं इंसान को, वो 40-50 डिग्री पे 60 डिग्री उस पानी का तापमान होता है, और इनका ये मानना है कि इस तरीके से लिटाने से उनकी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही वो उनके मरीज हैं जो ऐसे लोगों के चुंगल में आ जाते हैं। मरीज का चुंगल में आना जो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसको सारे लोग मना कर चुके होते हैं, सारे डॉक्टर्स मना कर चुके होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स किडनी का प्लांटेशन बता चुके होते हैं, लीवर का प्लांटेशन बता चुके होते हैं। उस स्थिति में ये लोग उसका फायदा उठाते हैं और उनसे कहते हैं हम बैठे हैं, हम सही करके दिखाएंगे तुम्हारे पेशेंट को, जबकि इनको भली भांति मालूम है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पेशेंट सही होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इनको सिर्फ इनका टारगेट होता है दोस्तों पैसा कमाना। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए इतना गिर जाना, इंसानी जिंदगी को भी दांव पे लगा देना, सब कुछ जानते हुए भी उनको उल्लू बना देना और उनसे पैसा ले लेना, ये बहुत ज्यादा गलत काम है। ये भी उन कुत्तों से कम नहीं है जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के जो बोलता हूँ ना पागल कुत्ता जो पीछे भागते हैं, ये उनसे भी ज्यादा गिरे हुए हैं। वो कम से कम पैसा तो देता है बैंक, तभी तो रिकवरी मांगता है, बंदा नहीं दे पाता अलग मैटर है, लेकिन ये तो उल्टा पैसा लेते हैं और लूटते हैं आदमी को और फिर दुखी करते हैं। और इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे पैसा कमा लिया है इन लोगों ने। तो मेरा ऐसा सभी लोगों से अनुरोध है, इस तरीके का किसी की बातों में ना आए दोस्तों। ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि आप ठीक हो सके। ये बात मुझे किसी डॉक्टर्स ने नहीं बताई है ना कुछ, लेकिन क्योंकि इतना मेरे अंदर कॉमन दिमाग तो हर आदमी के अंदर होना चाहिए कि जहां आपके अंदर 90 या 95% ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खोलने की दवाई इस दुनिया के अंदर अभी तक नहीं बनी है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बनी है। लीवर अगर आपका पूरा एडवांस स्टेट में जाकर के खराब हो चुका है, उसको सही करने की कोई दवाई नहीं बनी है अभी तक। अगर कोई किडनी आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, उसकी बात कर रहा हूं, क्रिएटिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बिल्कुल खत्म हो गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको कि आप नहीं ठीक हो पाओगे, तो वही लोग इन टप वालों के पास जाते हैं और अपना और ज्यादा नुकसान कराते हैं। चले जाता है उनका पैसा और उनका मरीज। दोस्तों ये बहुत बड़ा गौरव धंधा चल रहा है देश के अंदर। हमारी सरकार आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है, व्यापारी वर्ग को तो पसंद करनी पड़ी है कि जीएसटी का छापा डलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, व्यापारी से 100 रुपए का हिसाब चाहिए लोगों को। लेकिन ये जो कुत्ते ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है मुझे ये बताइए। मोदी जी आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये, आप जरा देखो ऐसे सेंटर जो चल रहे हैं ना बंद कराओ, ये सेंटर नहीं चलने चाहिए क्योंकि सेंटर बहुत ज्यादा गलत है, बिल्कुल गलत है, इनको चलाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इसमें आम आदमी लुटता है और उसके बाद उसके परिवार के इंसान भी चले जाता है और साथ में चले जाता है उसका कमाया हुआ धन, उसके बाद वो रोड पे आ जाता है और बहुत परेशान होता है फिर। तो दोस्तों बिल्कुल ये वो रहे, और बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो तो एकदम से सारी बातें डॉक्टर्स की ना माने, बिल्कुल ही आपको जब लगे कि यहाँ सब ठीक है तो माने कि सही कह रहा है। अगर आपको डाउट लगे तो सेकंड डॉक्टर से सेकंड हॉस्पिटल में जाके जरूर उसकी ओपिनियन ले लें, क्योंकि जब आप बोलोगे कि बच्चे का जन्म वहां हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल वाला लगेगा वो गलत कह रहा है, तो वो आपकी और हेल्प करेगा। एक डॉक्टर की बातों में आके कभी भी बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट ना करें जब तक 2 या 3 डॉक्टर या 2-3 लैब उस बीमारी को क्लियर ना कर दें। ये दोस्तों बहुत काम की बात मैंने बताई आपको, ये बात शायद जल्दी से कोई डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जो यूट्यूब पर आएंगे वो आपको बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे, जनरल नॉलेज इस तरीके की नहीं देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात नहीं बताएंगे वो, क्योंकि उनको इस बात को बताने का कोई फायदा नहीं है, ना वो उनको इस बात से मतलब है। बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके की बातें आपको समझाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का काम है अपने जिस बीमारी का वो डॉक्टर है या जिस ऑर्गन का वो डॉक्टर है उस ऑर्गन के आ रहे हैं मुझे बताना। ये बातें तो सिर्फ एक आम आदमी बता सकता है, और ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद बातें हैं। आप दुनिया भर की बातें सुनते हो, यूट्यूब पे बहुत कॉमेडी चैनल देखते हो, ये वो फलाना क्या क्या देखते हो तो पता नहीं, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ये एकदम सच्ची वीडियो है। इस वीडियो में एक भी बात झूठी नहीं है दोस्तों। अगर इस वीडियो में झूठी बात कोई है तो मेरे ऊपर केस करें और बोलें कि हाँ जी आपने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया। टब वालों को चैलेंज करता हूं मैं, जो ये बोलते हैं कि इसमें लिटा के किडनी सही हो जाएगी और हार्ट की ब्लॉक सही हो जाएगी। अगर मैंने उनके बारे में ऐसी बात बोली है और ये बात मैंने गलत बोली है तो मेरे ऊपर केस कर दें कोर्ट में जाओ। मैं इतनी बड़ी बात कहता हूं, और जिसको भी इस बात पे डाउट है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं, सत्य के साथ मैं खड़ा हूं और सत्यता मैं बोलता रहूंगा अपने चैनल पर। इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया है। मैंने कोई चैनल अपना यूट्यूब पे हिट होने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है दोस्तों। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है, वो मेरे भगवान की कृपा से मेरे पास काम धंधा है, मैं अपने परिवार में अच्छी तरीके से रहता हूं, अच्छी तरीके से मैं 2 रोटी खा रहा हूं। लेकिन मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरे को नॉलेज है हर चीज की, तो मैं अपने नुकसान पर बचा लूं। लेकिन एक आम जनता जिसको नॉलेज नहीं है, हमारे गांव के लोग, आज भी बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो आज भी बहुत अंधविश्वास में भी अंधविश्वास पे दोस्तों वीडियो बनाएंगे। मैंने पहले ही बनाई है लेकिन पूरी तरीके से वीडियो बन नहीं पाई थी, दोबारा मैं फिर बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। कहने को तो बहुत कुछ है, ये 16 मिनट की वीडियो है। कुछ लोग कहते हैं वीडियो लंबी बना देते हो आप दुनिया भर की वीडियो देखते हो, आलतू फालतू वीडियो देखते हो, आधे घंटे की पिक्चर देख के आते हो 3 घंटे की, तो आपका समय नहीं खराब होता। परंतु एक काम की वीडियो अगर आप 10-15 मिनट दे दिए तो आपका समय खराब हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी बातें ना करें और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।